आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले कल हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ यूनियन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक प्रॉब्लम्स दी गई इनकी पेयर ऑफ यूनियन क्वेश्चन फॉर्म करनी है और फिर एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। तो इसमें टोटल 5 इसके पार्ट से आगे मैं थर्ड पार्ट को आता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. एक नंबर है उसके डिजिट्स का सम क्या है? 9 है। टू डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ पे होते हैं? 10 to 99। इनमें से कोई एक नंबर उसके दोनों डिजिट्स का सम किसके बराबर है? 9 के बराबर। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? क्या इसके डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स किया जाए तो रिवर्स करने से जो नंबर फॉर्म होता है, जो नया नंबर बनता है उसका 2 टाइम्स किसके बराबर आ रहा है? रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट द न्यू नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। उसका 2 टाइम्स जो नंबर होगा रिवर्स करके डिजिट का ऑर्डर उसके 9 टाइम्स के बराबर आएगा। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं उस डिजिट्स के नंबर को, उस नंबर के डिजिट्स को मैं एक्स और वाई लेट करता हूँ। डिजिट एट वन प्लेस में एक्स रखता हूँ, प्लेस में वाई रखता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड पार्ट। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स एंड द digit at tens place भी y। टेंस प्लेस वाले डिजिट को मैंने क्या किया? y, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसमें 2 प्लेस, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस। तो इस तरह से वंस प्लेस पे x, टेंस प्लेस पे y, देन द नंबर किसके बराबर आएगा? नंबर किसके बराबर होगा? टेंस प्लेस पे एक्स किसका रूल होता है? टेंस प्लेस पे एक्स है, सॉरी वंस प्लेस पे एक्स है तो ये आएगा 1 इंटू एक्स। टेंस प्लेस पे आइए तो प्लस 10 इंटू वाई, ये नंबर बनेगा। जैसे अब हम 21 की बात करें, इसकी वंस प्लेस पे 1 है तो टेंस प्लेस पे 2 है। मैं लिखूंगा 1 इंटू वंस प्लेस पे 1 प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस पे क्या है? 2। तो बन गया नंबर 1 इंटू 1 प्लस 10 टू 20 21। इसी तरह हमने ये नंबर बनाया। नंबर क्या आएगा? 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 वाई के बराबर। यह आएगा। फिर अब इसके डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स किया जाए द न्यू नंबर न्यू नंबर किसके बराबर आएगा? तो डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स क्या करना है? इस x को मैंने 1 से टेंस प्लेस पे लेना है और y को टेंस से वंस प्लेस पे लेना है। डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स किया जाएगा। x को मैंने लिया टेंस प्लेस पे और y को लिया वंस प्लेस पे। तो उस केस में नंबर किसके बराबर आएगा? 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई के बराबर। ये होगा नंबर जब हम रिवर्स करेंगे इसके डिजिट्स के ऑर्डर को। अब हम इसमें कंडीशंस का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि उस 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम किसके बराबर है? 9। दैट इज डिजिट एट वंस प्लेस प्लस डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू 9 के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया था? आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज 2 टाइम्स द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। क्या था सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग? आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। दैट इज 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 इंटू एक्स प्लस 10y is equal to twice the number obtained by reversing the order of the digits। तो डिजिट्स का ऑर्डर को रिवर्स करके कौन सा नंबर आया? 2 इंटू 10x प्लस वाई। ये इसकी सेकंड जो नंबर उसका 9 टाइम्स इसके बराबर है 2 टाइम्स
जो हमारे पास डिजिट्स के आर्डर को रिवर्स करके नंबर आता है उसके बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 9x प्लस 9 इंटू 10 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y के बराबर। इन दोनों को हम ट्रांसपोज करते हैं इसमें LHS में आएगा 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू RHS होगी 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनानी है हमने। तो आगे इसका क्या आएगा, विच इंप्लाइज दैट, इसी इक्वेशन को देखें तो 9x माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 11x और 90 माइनस 2 माइनस 88y इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस 11 कॉमन निकाल तो यहाँ से आ जाएगा प्लस x और यहाँ से माइनस 11 कॉमन निकला तो 8y 0 के बराबर और ये बन गया x प्लस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट्स अगर सेम है तो हम सीधा डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, subtracting equation 2 from equation 1 we get इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन 1 की x प्लस y इज इक्वल टू 9 और इक्वेशन 2 है x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं तो x और x हो गया एलिमिनेट, y माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 7y। यहाँ से किसके बराबर आएगा, y माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 7y और 9 माइनस 0 किसके बराबर आया, 9 के बराबर। तो यहाँ से इसकी हमें देखना पड़ेगा, दिस इज माइनस 11x एंड 90 में से 2 हो गया तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस 88y। यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाला तो ये किसके बराबर आएगा, सॉरी इस 90 में से जब 2 गया दिस इज प्लस 88y और माइनस कॉमन निकालेंगे ये माइनस 8y आएगा। सेकंड इक्वेशन में x माइनस 8y है, x माइनस 8y है तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस 8y तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे y प्लस 8y इज इक्वल टू 9y की वैल्यू आई 9 के बराबर, इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइड जाके डिवाइड हो गई दैट इज 1। पुट y की वैल्यू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, देखो x की जगह हम लिखते हैं x प्लस y की जगह हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 9 तो विच इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आई, ये निकली y की वैल्यू, x की वैल्यू उस साइड जाके 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 माइनस 1 दैट इज x निकला 8 के बराबर। तो इसका मतलब वहाँ x क्या था, digit at 1's place, y क्या था, digit at 10th place, therefore the number, the required number जो नंबर चाहिए तो किसके बराबर है, 18 इसका आंसर। इसी का ही देखो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, सी asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 50 notes in all. How many notes are 50 and rupees 100 she received? वो बैंक, मीना कहाँ जाती है, बैंक में जाती है और वहाँ से वो रुपीज 2000 विथड्रॉ करती है। उसके बाद वो कैशियर से बोलती है कि उसको सिर्फ 50 और 100 रुपीस वाले नोट्स ही चाहिए और वहाँ से उसको टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। हमने इसमें फाइंड करें तो उसको कितने 50 रुपीस के नोट्स मिले और कितने 100 रुपीस के नोट्स मिले। तो कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करते हैं, लीनियर इक्वेशन की पेयर फॉर्म करते हैं दोनों कंडीशंस के बेसिस पे। मैं लेट करूंगा नंबर ऑफ रुपीस 50 नोट्स x और नंबर ऑफ रुपीस 100 नोट इज इक्वल टू y के बराबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फोर्थ पार्ट, लेट द नंबर ऑफ
रुपीज 50 नोट्स भी एक्स। इस 50 वाले नोट्स हमने एक्स सेलेक्ट किए एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स भी वाई। 100 रुपीज वाले नोट्स हमने क्या ऐड किए, वाई ऐड किए। तो इसमें दो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। उसने कैप्चर को रुपीज 50 और 100 रुपीज वाले नोट्स देने के लिए कहा था। तो उसको कितने नोट्स वहां से मिले, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25। दैट इज ये दोनों नोट्स एक्स प्लस वाई रुपीज 50 वाले जो नोट्स और रुपीज 100 वाले जो नोट्स थे, ये टोटल कितने थे, टोटल नोट्स 25 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, टोटल नोट्स कितने थे, टोटल जो उसने विथड्रॉ किया टोटल मनी इज इक्वल टू रुपीज 2000 था। दैट इज 50 रुपीज वाले एक्स नोट थे और 100 रुपीज वाले वाई नोट थे। टोटल मिला के कितने थे, 2000। दैट इज 50 रुपीज वाले नोट्स, 50 रुपीज वाले टोटल कितने ऐसे बने, 50 इंटू एक्स प्लस 100 वाले वाई, तो 100 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल फीस कितने थे, 2000। ये बड़ी सेकंड इक्वेशन। इसमें से आप कॉमन भी निकाल सकते हो, विच इम्प्लाइज दैट 50 अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2y, तो ये आ जाएगा 2000। इसमें से 50 कॉमन निकालना, 50 इंटू 40 के बराबर, 50 इंटू 40 के बराबर 5 yes। तो विच इम्प्लाइज दैट 50 दोनों साइड से कैंसिल, साइड जाके डिवाइड हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास 50 कैंसिल हो गया, ये आएगा 40 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करें तो क्या आ जाएगा, एलिमिनेट करते हैं, यहाँ भी x कोएफिशिएंट पढ़ना है, यहाँ भी x कोएफिशिएंट पढ़ना है, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, एलिमिनेट करते हैं अब वेरिएबल x, तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 25 और नेक्स्ट इक्वेशन की x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया तो साइन चेंज करना है, x और x हो गया एलिमिनेट, x माइनस 2y इज y माइनस 2y इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस y, और यहाँ से 25 में से 40 गए तो माइनस 15 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू 15। पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 25 में से उस साइड 15 माइनस हो गया 10 के बराबर, तो देयरफॉर x क्या था, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितने थे, 10 के बराबर, x था, x 10 है, तो नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स कितने मिले उसको, दैट इज बाई 50 के बराबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखें, ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी तो वहाँ पे क्या फर्स्ट 3 days की फिक्स चार्ज है और उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज जो भी एडिशनल डेज होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सरिता पेड फीस 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक बुक लाई 7 दिन रखी, उसके उसको 27 रुपीज पे करने पड़े। while Sushi paid fees 21 for book she kept for 5 days। नेक्स्ट दूसरी लड़की सुशी ने बुक लाई, वो कितने डेज 5 days रखी, उसको 21 रुपीज पे करने पड़े। हमने क्या फाइंड करना, फिक्स चार्ज कितना था और चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे कितना था, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसकी सबसे पहले लिनियर कोएफिशिएंट टू वेरिएबल्स हम फॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट द फिक्स चार्ज
क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फिफ्थ पार्ट है। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है, 3 days बी एक्स, फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज, उसको मैंने एक्स सेट किया। एंड द आगे क्या है, चार्ज पर एक्स ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे मैंने लेट किया किसके बराबर, रुपीज वाई के बराबर। पीस एक्स और पीस वाई। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि एक गर्ल जिसका नाम क्या है सेल था, उसने 27 पे किया और बुक कितने दिन रखी थी, 7 days। तो 7 days में उसको जो चार्ज पे करना है कि फर्स्ट 3 days को उसने पे किया एक्स प्लस नेक्स्ट 4 days तक किस रेट से, एट द रेट ऑफ वाई, और टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ा उसको 27। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है, दूसरी लड़की खुशी ने जब बुक रखी तो उसको 21 days 21 पीस पे करने पड़े, कितने 5 days के। तो 5 days में हमारे पास फर्स्ट 3 days में तो फिक्स चार्ज है दैट इज एक्स, प्लस पीछे कितने बचे एक्स्ट्रा 2 days उसको वाई एट द रेट ऑफ पीस वाई उसको पे करने पड़ेगा। टोटल पेमेंट कितनी थी, पीस 21 के बराबर। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके निकल गई एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स क्या होगा, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, और वाई क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज और एडिशनल डे लगेगा। तो इसको कैसे डायरेक्ट इस पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई करोगे, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है। तो इसको आगे आप खुद कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका थर्ड मेथड, अलजेब्रिक मेथड्स का थर्ड मेथड। इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं। ये एलिमिनेशन मेथड हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड मेथड है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए अगर हम कंसीडर करें, कंसीडर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हम कंसीडर करें तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम कंसिडर करें तो 3 केसेस यहाँ पे इसके अराइज होते हैं। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मेथड्स में। केसेस अराइज है, फर्स्ट इसका क्या आएगा, केस फर्स्ट में when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to, तो उस केस में we get a यूनिक सोल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। दूसरे केस में when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ये तीनों अगर रेशियोज इक्वल है, देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस
पेयर ऑफ इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और थर्ड केस में क्या आता है, व्हेन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 जब हो तो उस केस में क्या आएंगे, देयर इज नो सोल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन में कोई भी सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता। अब नो सोल्यूशन जब है तब हम कोई उसका सोल्यूशन फाइंड कैसे करें, वो फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। इनफिनिटी मेनी सोल्यूशंस भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, जब ऐसी कंडीशन होगी तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो यूनिक सोल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा, इसका क्या वर्किंग रूल है हम कल पढ़ेंगे और कल इसके बेस पे एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे।